भोपाल लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन में पहुंचे, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बजती रहना चाहिए। इस सम्मान के अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच डॉक्टर्स हैं जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके घर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। ये मैं कार्यक्रम की रूपरेखा रचना देख रहा था तो सच में आज अपने बीच में से खासकर मेरे भी अतीत के उस गौरवशाली पक्ष में से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके पास गया था। जब मैं 82-83 में फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसी समय हमारे टाइम जैसे नीट एग्जाम आज चलती है, उस समय पीएमटी चलती थी। हमने भी पीएमटी दी। पीएमटी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया इंदौर में। फिर हमारे मित्रों ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे, चुनाव लड़ लिए, अब सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनाना, अब आप तो वहाँ चले गए मेडिकल कॉलेज, वहाँ तो कोई चुनाव ना होता नहीं है, तो वहाँ का चक्कर में पड़ गया, आप इधर आओ। तो हमने कहा चलो वापस आओ, जब छोड़ा एमबीबीएस, वापस पीएमटी के खत्म करो कामकाज। जैसे ये एक परमात्मा योग भी देता है और सहयोग भी देता है। लेकिन मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप सब भाग्यशाली। आप आदिवासी अंचल से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और आपके जैसे ही परिवेश से मेरी भी पृष्ठभूमि थी। लेकिन परमात्मा की दया से हमारे जैसे लोग जो चुनौती में, कठिनाइयों में, परेशानियों से निकल करके आते हैं, जब अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब हम अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं तो बीच में एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है कि हमारे सिलेक्शन करने में परसेंटेज तो गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे एडमिशन की झंझट हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको डॉक्टर बना करके सम्मान दिला रही है। जोरदार अभिनंदन आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ये पूरे देश में हमारे राज्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जिन जिनको मित्रों को 16.5 लाख के आधार पर राज्य ने एमबीबीएस के लिए, मुझे मालूम नहीं है एमबीबीएस के अलावा बीएमएस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी बैठा है, सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सच में आज जब मेडिकल शिक्षा की दिशा में देखते हैं, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी का। जब हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नया कोई खोले, तमाम प्रकार की झंझट थी। वो झंझट तो क्या, सही अर्थों में तमाम प्रकार की लाबी लगी रहती थी कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं खुले, क्योंकि उनको लिमिटेड कॉलेज खोल करके उनसे उनका दुरुपयोग होता था। अब मोदी जी तो हमेशा सच्ची बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते कि नहीं जाने जाते? ताली वाली बजा के बताओ जाने जाते हैं तो मोदी जी, क्योंकि उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी गरीबी रेखा में से है। उन्होंने ये कष्ट देखा है, ये तकलीफ भोगी है। एक चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसको स्कूल भी जाना है, वो चाय की दुकान भी चलाना है, अपने जीवन के सारे पाठ उनने कठिनाइयों के बीच पाठ पढ़ पढ़ के निकले हैं, और उसी का परिणाम है आज वो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है, और एक नया मार्ग खोला है मोदी जी के माध्यम से कि आज हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी भी देखो कितने मोर्चे पे लड़ते हैं, कितनी जगह चिंता करते हैं अपने देश के लिए। सब प्रकार की आर्थिक संपन्नता के आधार पर देश 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, और ये एनएमसी जो बनाई है एमसीआई के बजाय, इसके माध्यम से नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, जिसके आधार पर भारत सरकार की खुद की काउंसिल है जो मेडिकल कॉलेज के बारे में परमिशन देती है। और उसका परिणाम क्या आया? केवल मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक में बताना चाहूंगा, 2002-3 तक
मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? जरा जोर से बोलो, कितने थे? और आज 19 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी हो गए मध्य प्रदेश में, और 14 प्राइवेट है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने राज्य में। और एक मेडिकल कॉलेज में 150, 200, 250 कितनी प्रकार की सीट मिलकर के अगर एडमिशन मिल रहे हैं तो हमें गर्व है। हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज के तो बहुत सीमा लिमिटेड है, जिसकी फीस भले ही कम है, लेकिन प्राइवेट में भी है तो क्या हो गया? एमबीबीएस की डिग्री में तो कोई अंतर नहीं। कोई अंतर है क्या राजेंद्र जी? दोनों डिग्री तो बराबर है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। डॉक्टर तो डॉक्टर है आज के इस दौर में। इसलिए हमने केवल सरकारी एलोपैथिक नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज तो 19 सरकारी चल रहे हैं, 14 प्राइवेट चल रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अभी ही इसी महीने 23 तारीख को फिर स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। बैतूल वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बैतूल से आते हैं, बताओ। बैतूल में जोरदार ताली बजाओ, भूमि पूजन हो रहा है नए मेडिकल कॉलेज का इसी महीने। धार से कौन कौन आते हैं? धार वाले हाथ खड़े करो, बड़ी संख्या धार वालों की। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, 23 तारीख को आपके मेडिकल कॉलेज का धार के लिए भी भूमि पूजन हो रहा है। कटनी और पन्ना बुंदेलखंड वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बुंदेलखंड से आते हैं। आप में से अधिकांश क्षेत्र के लिए हमने सिंगरौली से कौन कौन आते हैं? सिंगरौली वाले हाथ खड़े करो। आप इधर जबलपुर वाले हाथ खड़े करो। मंडला बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट डिंडोरी, शहडोल सीधी, आप बताओ, सब दूर हाथ खड़े हो रहे हैं। एक एक जगह जहां अभी मैंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी महीने भूमि पूजन होगा। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये जो दूसरा बेल्ट चल रहा है, अब लगातार इधर के क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक। बीएमएस वाले कौन कौन बच्चे? हाथ खड़े करो बीएमएस वाले। ये देखो, आप कम पड़ रहा है क्या? बीएमएस वाले भी जोरदार ताली आपके लिए भी बजाओ। बीएमएस वाले सच में कोविड के बाद आपने सबको हाथ जोड़ना सिखाया, यह आनंद का विषय है। हाथ जोड़ करके देश दुनिया अगर नमस्कार सीखी है तो ये आपके साथ काढ़े का कमाल है। काढ़े का जोरदार अभिनंदन करो। ये जो दुनिया थी, अच्छे अच्छे ने हाथ टेक दिए। आपका काढ़ा पीकर एलोपैथिक वाले भी अपने जिंदगी का आनंद ले रहे हैं हमारे लिए, उनका भी अभिनंदन करो। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कोई मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं मिल रही थी, कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन रेल बंद, रोड पे जाओ सारा ट्रैफिक बंद। अरे मैं तो आज तक नहीं समझ पाया आकाशवाणी के गाने क्यों बंद हो गए? वो गाने भी बंद हो गए। दूरदर्शन सारा साफ, बाद में रामायण महाभारत आई। ऐसा लग रहा है जिंदगी के जमाने में बूढ़े हो गए। कैसा दौर आया था, पता ही नहीं चल रहा कल क्या होगा। चारों तरफ एक अज्ञात भय, और ऐसे अज्ञात भय में हमारे देसी चिकित्सा पद्धति वालों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। थोड़ी ताली बाकी के लिए भी बजा दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अब मेरे समझ में आया कि पहली बार में ज्यादा ताली क्यों नहीं बज रही थी। थोड़ी बेईमानी हो रही थी, खाली एलोपैथिक की बात हो रही थी। लोगों ने कहा रोटी पलटाओ, दूसरी तरफ का आनंद बाकी है। तो इंटरवल बाद की फिल्म आपके तरफ भी है, चिंता मत करो। हमने भी तय किया कि जब सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं होना चाहिए। 1 साल में 8
आयुर्वेदिक कॉलेज हमारी सरकार खोल रही है बीएमएस के कोर्स के लिए। वात, पित्त, कफ किसी से भी पूछ लो, किसी का शरीर इन तीन के बाहर जा रहा हो तो बता दो। ये एक्सरे तो बाद में आया, सोनोग्राफी भी बाद में आई, लेकिन आयुर्वेद ने अपनी नब्ज पकड़ के पूरा हिसाब चूकता कर लेता।